अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज ब्लॉग मैंने सुबह स्टार्ट करने का शुरू करी थी क्योंकि रात को कुछ ना कुछ स्टार्ट होता है, फिर सुबह सलाम होता है, तो मैंने बोला नहीं आज फ्रेश सलाम के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। और मेरे बच्चे आज पता है आपको खाना नहीं खाते क्योंकि इनको किचन में मैं खाना देती हूँ, इसके बाद चाय नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, खाना ही नहीं खाते। तक अच्छा नहीं लग रहा था उन लोगों को देख कर, फिर मैं अपने साथ इनको लेकर आई और यहाँ पे मेरे पास ही रखी। मैं नाश्ता करने बैठी तो मैंने यहाँ पर एक ट्राई करी थी कि यहाँ रख कर देखती हूँ, तो बच्चे नाश्ता कर रहे तो अच्छा लग रहा देख कर। और मैंने भी चाय और पराठा और उसके साथ नमक, तो ये कर रही हूँ। नाश्ता हो गई सुबह की शुरुआत। घर देख के लग रहा होगा कि पूरा काम ऐसे ही पड़ा है, बस खाना अब नाश्ता करने के बाद सुबह के घर की सफाई शुरू, उसके बाद फिर जिंदगी की सफाई शुरू, फिर उसके बाद बच्चों की सफाई शुरू। मतलब सुबह औरतों की सुबह जब होती है ना तो फिर रात सोने तक वो सफाई सफाई और सफाई में ही लगी रहती है। मेंटली सफाई, घर की सफाई, दुनियादारी सफाई, हर सफाई औरत करती है ना। तो मैं कर रही हूँ नाश्ता। क्या कहते हो, आ जाओ। कैसे लग रहे अमीन करेले? मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मन कर रहा है खाने का। तो करेला खा सकता है, डाइट के लिए अच्छा लगता है। चल बन गया, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैंने क्या बोला, सेवा सेवा और सेवा हो गया। घर का खाने से फ्री। अब जा रही हूँ वॉशरूम। सॉरी कैमरा अंदर लेके नहीं जा सकती। माशाल्लाह जाने का टाइम था, मैं निकल रही थी, उतने में मेरे कान पे अजान आवाज आ गई जोहर की। तो मैंने बोला चलो अजान आई है तो नमाज पढ़ के ही निकलते। तो फिर जमात का टाइम थोड़ा रुक के होता है अजान के बाद, तो इसलिए फिर मैं रुक ही गई। तो नमाज वगैरह भी ख़त्म हुई और मैंने बोला कि कल जो सेट लाई थी तो मेरा दिल था वो कॉटन की साड़ी पे पहनने का, लेकिन आज है जमेरात तो आज साड़ी तो पहन नहीं सकती। तो मैंने बोला कि चलो फिर ये सिंपल ड्रेस ही पहनती हूँ। और मुझे ऐसे ना ये डॉट डॉट वाली जो डिज़ाइंस होती है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ये मैंने कल पहनी थी, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे ऐसे ख़ास करके ये डिज़ाइन है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहती। ये कल की है तो इसको मैंने उतार दी हूँ। और जो कल न्यू खरीदी हूँ वो मेरा इरादा था कॉटन की साड़ी में पहनने का, लेकिन मैं पहन रही आज। कल भी जुम्मा है तो कल भी वाइट कपड़े पहनूंगी, तो कल भी इसका मौका नहीं आएगा। और फिर सब लेडीज लोग मुझे मेरा जो वीडियो देखते हैं, आपको पता है ना हम लोग को सब्र आता है ज्वेलरी और नए कपड़े देखने के बाद, नहीं आता है ना। तो इसीलिए मैं पहनने वाली ये सेट। और देखो ना इसके मैचिंग, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे ये डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए फिर मेरे मैचिंग की चूड़ी भी मिल गई। और मेरे ज्वेलर्स के लिए स्पेशली ये डिजाइन का जो मेरा मंगलसूत्र है लाइन वाला, 7 लाइन वाला, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। खास मेरा फोटो भेजा जाता है कि ऐसा वाला मंगलसूत्र चाहिए बना के, तो मैं पहन रही हूँ ये। और इंशाल्लाह फिर मैंने इंस्टाग्राम पे ना रील डाली हूँ करेला की, वो बनाई हूँ, तो खा के ही निकलूंगी बाहर अभी। आज मैं जल्दी जल्दी में घर से सदका निकाले बिगड़ निकल गए। मैंने इसको बोली भी कि मैं भूल गई सदका निकालना, मैंने और फिर रास्ते में भी निकालना भूल गई क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में भाग रही थी। लेकिन उसका अंजाम मुझे मिल गया क्योंकि मैं लेकर निकली थी एक्टिवा। तो वहाँ से मेरी जहाँ मैं ऑफिस में बैठी थी तो बाहर से मेरी गाड़ी टो कर लिया और उस पर लग गया फाइन। और फाइन भी पता है आपको कितने का लगा? 750। तो मतलब 70 गुना चला गया ना। खाई खाना, कान मत घुमा, खाली मेरे तरफ देख। तीनों खाना खाई। आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। करेला, भरवा करेला और कल का जो तंदूरी चिकन मसाला था उसका मसाला, और छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी फुलके। तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। वैसे तो आप लोग खा चुके होंगे क्योंकि असर का टाइम को अभी 5-10 मिनट ही बाकी, क्योंकि 5:20 मिनट बाकी है। तो चलो खाना खा लेती हूँ, तब तक माशाल्लाह फिर अच्छा टाइम आएगा। अल्लाह के पास भी थोड़ा टाइम हमारा बिताएंगे और फिर देखेंगे जैसे भी आगे जैसे भी होगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। आई, खाना खाई, फिर असर पड़ी, असर पढ़ के फिर बातें, किसी का फ़ोन आया, बात कर रही थी, उतने में मगरिब की अजान हो गई। फिर मगरिब के बाद यहीं सोफे पे जो सो गई, मिठाई, ये इसके कटोरी में मिठाई खाई मगरिब के बाद, और जो सोई। तो बस अभी मेरी आँख खुली और ये देखो
ये मेरी एक बेटी ने, ये तो मेरे बाजू बेड पे भी रात को सोती हूँ तो वहीं रहती है। और एक ये देखो, एक इधर। तो अब भी ईशा की आवाज़ आई अजान की, तो मैं चलो पहले चाय पी लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर ईशा पढ़ते उसके बाद में जो भी चीज़ें रहेगी वो, क्योंकि ऐसे तो कुछ काम रहता नहीं है रात में, बस मैं और मेरा बिग बॉस वक्त बिताने का एक बहुत अच्छा ज़रिया रहता है। बिग बॉस जब चालू हो जाता है तो बना रही हूँ चाय पीऊँगी, तो उसके बाद में थोड़ी फ्रेश होंगी। और ईशा की अजान हो चुकी है। बन गई मेरी चाय, और बहुत सारी बन गई आज, एक्चुअली कप भर के चाय बन गई, और कोई है भी नहीं पीने के लिए। और वैसे भी बच्चे चाय पीते ही नहीं है। कभी कभी मैं रहती हूँ तो मैं पीते पीते उनको बोलती हूँ थोड़ी अच्छी चाय बनी है, ज़बरदस्ती ख़त्म करने के लिए उन लोगों को पिला देती हूँ। अमीन के लिए निकाली हूँ चिकन, मेरे और अली के लिए दिल चाह रहा मेरा वो पतली वाली खिचड़ी आती है ना, मसाले वाली खिचड़ी, जिसमें अचार चटनी डाल के चम्मच से स्पून से मस्त खाते हैं उसको, थोड़ी सी पतली होती है। तो बस दिल चाह रहा वो इसी वाली खिचड़ी बनाऊं, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। चाय पी के और ईशा पढ़ के फिर इंशाल्लाह गरम गरम खिचड़ी बनाऊंगी, और उसके ऊपर फिर घी डाल के आप खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सोच रही हूँ उसी तरीके का रात का खाना तैयार करूँ, मेरा और अली का। अमीन तो बिल्कुल नहीं खाता, अमीन का एकदम डाइट, फुल स्ट्रिक्ट डाइट। तो आ जाइए चाय पीने के लिए, और सच में आज कोई रहना चाहिए था क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा बन गई है। बस इंतज़ार ही कर रही थी कि अली आए तो फिर मैं गरम गरम खिचड़ी बनाऊं। और अमीन का चालू है क्लास, और देखो उसकी बहन देखो कैसे सोई है उसके पास। और ये देखो, ये एक्चुअली नज़ारा इतना आप लोगों को कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन माँ बाप को जब देखते रहो उनके बच्चे एक साथ, उनकी मोहब्बत दिखती है तो माँ बाप को दिल बहुत चौड़ा हो जाता है। तो बस ये वो नज़ारा है जो मेरा दिल चौड़ा करता है और मेरी हिम्मत हमेशा बांधे रखता है। देखिए, लाड़ कर करके मेरे को रिझा रही के गोद में लो। देखो मैं बच्चे लोगों का क्लास चालू, तो मैं यहाँ बैठ के अपना चुपचाप अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी। ये देखो पिनो, क्या हो बेबी, क्या हो गया, आ जाओ, चलो आ जाओ। हम लोग तो भाई तेल घी डाल के बहुत मस्त खाना बना के मैं और अली खाते हैं। इसको खाने तो डाइट वाला, उसको बॉडी बिल्डर बनना है। मेरे अली को सिंपल आदमी बन के घर संसार चलाना है, और मेरी तो अभी क्या कहते उम्र हो गई ना। अमीन के लिए देखो कितना मस्त मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दी हूँ। इतना सा थोड़ा सा यहाँ पे मैंने घी डाली उसको गरम कर कर, तो कहता बोलता इतना सारा तेल। मैंने बोला तेल नहीं है बेटा, निकल जाएगा, मैं इसी में देखो सॉटे करके देती हूँ। तो बोलता नहीं मेरे को नहीं खाना। वो मैं समझ गई क्यों इसलिए निकाला, क्योंकि इसमें ऑयल पूरा बाहर आ जाता है ना, जान लीजिए। वो उसकी दिल की खुशी है और वो कर रहा है इतनी मेहनत, तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना। और ये देखो आज मैं क्या बना रही पता है, आज मैं बना रही हूँ ये मिक्स दाल। जो आप मार्केट में जाओगे तो मिक्स दाल बोलोगे तो मिलती ही है, ये मिक्स दाल है। तो इसकी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, और थोड़ी मसालेदार, ये देखिए थोड़ी सी मसालेदार खिचड़ी। और वो भी इसलिए गरम गरम बना रही हूँ कि जब ये अभी बन जाए तो उसके साथ में घी डाल के आप गरम गरम खाओ तो बहुत मज़ा आता है। और जैसे मैं बताई आपको कि मेरा अली सुबह 4 बजे उठता है, तो मेरा दिल चाहता है कि उसको गरम खाना खिलाऊं और जल्दी उसके टाइम पे उसको एकदम फ्रेश खाना दूं। तो इसीलिए मैंने बोला कि वो आएगा जब भी बनाऊंगी। तो वो आ गया है, तो अब थोड़ा सा अपना मोबाइल यूज़ करना, क्योंकि दिन भर का थका हुआ माइंड फ्रेश करने के लिए क्या देखना चाहिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, है ना। तो वो देख रहा है, तो हम यहाँ पे बनाते खाना। और थोड़ा सा मेरे को आपको आज कुछ दिल की बात करनी है, तो मैं एंड उसी से करने वाली हूँ। खाना पूरा वहाँ पे रेडी हुआ है, पर निकाली नहीं हूँ, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत मस्त बना है। और जो मैंने कहा ना कि दिल की बात, तो चलो मैं दिल की बात ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी वो नहीं है जो हम सोचते हैं, जिंदगी वो है जो अल्लाह ने हमारे लिए तय की है। और इंसान बहुत मतलबी है, क्योंकि इंसान उस वक्त वो चीज़ से हेट करता है कि अल्लाह ने ये क्या कर दिया, अल्लाह ने वो क्या कर दिया। लेकिन जब बाद में अल्लाह पाक के जो फैसलों का फैसला जब आता है, अल्लाह जब करते हैं उसका फैसला जब आता है, और उसमें 100% हमारे हक की चीज़ होती है, तब जाके इंसान यकीन करता है कि नहीं, ज़िंदगी अल्लाह के कहने पे ही सही होती है, हमारे कहने पे गलत होती है। पर ज़िंदगी
अल्लाह के कहने से ही सही होती है, हमारे कहने से कभी नहीं सही हो सकती। हम इंसान है, बस उसको उस चमक को देखकर उसके पीछे भागते हैं। तो बस ये बहुत गहराई वाली बात है, शायद मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ, पर मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज है जो स्पेशली मुझे पसंद करते हैं, तो वो मेरी हर बारीकियां समझते हैं, मेरी बात की गहराई समझते हैं, और आई थिंक मुझे भी बहुत समझते हैं। क्योंकि मुझे जब बाहर औरतें मिलती हैं, लेडीज मिलती है, स्पेशली उन्होंने मुझे ये कमेंट दिया कि आप जो स्टोरी लगाते हो इतना अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने बोला सॉरी, मैं जो स्टोरी लगाती हूँ बहुत छोटी होती है, एक्चुअली वो स्टोरी बहुत अच्छी होती है, बहुत उसकी गहराई होती है, पर मैं जब लगाती हूँ तो बस वो थोड़ा सा ही आप लोगों को। तो बोले नहीं, हम वो स्टोरी देख के उसको सर्च करके पूरा देखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो औरतें हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, तो वो बहुत गहराई तक मुझे जानने की कोशिश करते हो, आई थिंक मुझे जानते भी है। तो बस जिंदगी का डेफिनेशन यही दूंगी कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी 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 चीजों से उठ कर यहाँ तक पहुंची थी, पर यहाँ पहुंचने के बाद अल्लाह ने कुछ ऐसी चीजें मेरी जिंदगी में तब्दीलियां लाई, तो मैंने उसको हंस के और अल्लाह की देन, और मेरे जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, गरीब नवाज को, उनकी देन समझ के मैंने उसको अपने सीने से लगाया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा दौर आया कि फिर वो जिंदगी यहाँ आई, और उसके बाद भी फिर मैंने अल्लाह का इशारा समझा कि ये इसमें भी मेरे अल्लाह की कुछ बेहतरी है, जो मेरी जिंदगी यहाँ से यहाँ आई। लेकिन बस मेरा जो मुकम्मल जो अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा है वो कभी नहीं टूटा, और जिंदगी में कभी नहीं टूटेगा। फिर मेरी जिंदगी यहाँ से उठते 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 अल्लाह पाक फिर यहाँ। लेकिन ये लोगों का नजरिया, ये मेरा नजरिया नहीं है। जिंदगी ऐसे ऐसे, मेरी जिंदगी ऐसी है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी मैंने जी हूँ, और वो जिंदगी के हर पल मैंने महसूस की, और हर दुख का वक्त मैंने देखी हूँ। तो लोगों का सिर्फ काम है बोलना, लोगों का काम सिर्फ बोलना है, और लोग सिर्फ वो देखते हैं जो पिक्चर में दिखता। पिक्चर के जो अंदर होता है ना, वो जो इंसान जो उस वक्त को महसूस करता है, उस वक्त को झेलता है, उस वक्त को पार करता है, वो वही जानता है। तो इसीलिए एक बात ये कहना चाहूंगी, देखो सारी चीजें बताओ, शायद आप लोगों को इसमें कुछ बातें बुरी भी लगे, लेकिन लोगों के नजरिए पे अपनी जिंदगी कभी भी मत सोचना। अपनी जिंदगी अपने नजरिए से सोचना, और अपने आप को हमेशा अपनी नजरों में स्टार बना के रखना। क्योंकि जब आप अपने आप को स्टार बोलोगे, तभी आप अपने आप को स्टार की जगह पे देखोगे। तो यही मेरी जिंदगी की जो पर्सनल कुछ बातें होती या कुछ चीजें होती, मैं दिल से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती, ये होती। अब इसमें कुछ लोगों को लगेगा कि मैं कुछ बहुत बड़ी बातें करती, पर मैं जैसी हूँ, मैं जैसी जिंदगी जी हूँ और जैसे महसूस करती हूँ एक औरत के लिए खास करके, तो मैं वही चीज आपको साथ बताती हूँ। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, और मैंने भी बहुत अप डाउन जिंदगी देख के यहाँ पहुंची हूँ। तो इंशाल्लाह बस कोशिश करी हूँ अपनी जिंदगी के कुछ पल आप लोगों को बताऊं। और मैंने कहा ना कि वक्त को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी जिंदगी की बाकी है आप लोगों के साथ शेयर करना, और मुझे कुछ बुरा नहीं लगता कि मेरी जिंदगी ये थी या मेरी जिंदगी वो थी। लोग बोलते हैं, पर मेरी जिंदगी क्या थी वो मैं जानती हूँ। तो मैं बहुत इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वो सारी चीजें आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। तो बस अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद कीजिए, और हमेशा अपने दिल की खुशी आसमान तक ऊपर रखिए। अल्लाह हाफिज।